हाँ जी, तो अभी अपना ये जो सवाल है बेटा ये औसत टॉपिक का है, औसत का। तो इस प्रश्न के अंदर क्या बताया है, वैसे तो जो औसत का प्रश्न आता है तो उसके अंदर अपने को क्रमागत संख्या का, सम संख्या का या विषम संख्या का जिक्र है वो करके बताया जाता है। अभी ये प्रश्न क्रमागत का है, सम का है, विषम का है। तो मैं थोड़ा आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा अभी क्रमागत संख्या कौन सी होती है। क्रमागत संख्या वो होती है वो लगातार आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो होगी क्रमागत। इसमें सम और विषम सारी इकट्ठी होती है। सम संख्या वो होती है जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। विषम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ये दूसरी संख्याओं से तो कटेगी लेकिन 2 से नहीं कटेगी। अभाज्य विषम संख्या वो होती है जो किसी के पहाड़े से नहीं कटती, ओनली अपने पहाड़े से कटती है। इस सवाल के अंदर ये बताया आप लोगों को कि 5 क्रमागत संख्या कितनी, 5 संख्या बताइए। अभी क्रमागत नहीं बताया, सीधा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है ना, 5 संख्याओं का जो औसत है यानी एवरेज है वो कितना बताया आपको, 32 बताया। 5 संख्याओं का जो औसत है वो 32 है। हमें ये नहीं बताया अभी वो क्रमागत है, सम है, विषम है, सीधा बता दिया। तो ये सवाल जब आता है ना तो अक्सर विद्यार्थी सोचते हैं कि यार इसको हम कैसे करें। करने की जो विधि है वो बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को बताऊंगा अभी। फिर इन्होंने ये बताया कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो तो है 32। जैसे ऐसे संख्या दे दी 5 आपको, एक यहाँ दे दी, एक यहाँ दे दी, तीसरी यहाँ दे दी और चौथी संख्या आपको यहाँ दे दी ऐसे, और 5वीं संख्या यहाँ दे दी ऐसे, ठीक है। और इन 5 का जो औसत बताया ना 5 का, वो बता दिया 32। फिर इन्होंने ये बात कही है कि प्रथम 2 संख्या यानी शुरू वाली जो 2 संख्या है, यानी ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का जो एवरेज बताया वो कितना बताया है, 20 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना बता दिया, 20 है। और अंतिम जो 2 संख्या बताई है पीछे वाली, उनका औसत कितना बताया है, 50 बता दिया। अपने को कहा गया है प्रश्न के अंदर 5 संख्याओं का औसत 32 बताया है, शुरू वाली 2 संख्या का औसत 20 बताया है, लास्ट वाली दोनों संख्याओं का औसत 50 बताया है। हमारे से पूछा है कि बताओ बीच की संख्या क्या है, ये पूछा है भी यहाँ तक कौन सी संख्या आनी चाहिए। अब इसमें ना तो क्रमागत का जिक्र, ना सम का जिक्र, ना लेना ना कोई देना, यानी ऊट पटांग सा प्रश्न है ये। और जब ये प्रश्न पेपर में आता है तो विद्यार्थी इस प्रश्न को पहली बात करके आते नहीं, कहते हैं पेपर से बाहर है जी, सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस है। गाँव का छोरा करबो करे बहुतों को आयो जी कटा कठू दे दियो इसो प्रश्न मार तो सुनने को नहीं ना जी, कोई सुनने वाली ना सुनने वाली बात को नहीं। जम्मा सोको सोका बेटा अगर इसो प्रश्न आ जाए तो थाने डरनो को नहीं बिल्कुल भी मैंने कर को सका नहीं या नो तरीकों के लगा छिवी की कौन करना। विधि सुना दोबारा। 5 संख्याओं का औसत यानी एवरेज कितना बताया, 32 बताया। तो 5 संख्याओं का औसत 32 है ना, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा। पहले तो 5 संख्या का योग निकालना सीखो। तो योग निकालने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है बेटा, 5 संख्याओं को 32 के साथ में गुणा करना है। तो 32 का पढ़ा पढ़ोगे ना 5 तक तो 500 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 32 पंजा होता है 160। पढ़े तो आते होंगे आपको, ऐसे नहीं आते तो 32 का ना करो, 30 का करो 5 के साथ। 30 पंजा 150 हो गया। अच्छा, अब 2 को 5 से गुणा करो तो 2 पंजा कितना हो गया, 10। 10 में 150 जोड़ो तो 160 आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 संख्या को कितना हो गया, योग कितना हो गया, 160। अब 5 संख्याओं का योग तो 160 है और शुरू वाली जो 2 संख्या उनका एवरेज कितना बताया, 20, औसत 20 है। तो शुरू वाली 2 संख्याओं का योग कितना है, संख्या कितनी है 2, एवरेज कितना है 20। तो 2 का 20 के साथ में गुणा करो। तो 2 का 20 के साथ गुणा करेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा, दोनों का भी, दोनों का इनका योग कितना बनेगा, 20 दूनी 40 या 40 लिख दिया। अच्छा, लास्ट वाली जो 2 संख्या उनका एवरेज कितना बताया, 50। संख्या कितनी है 2, तो 2 का 50 के साथ गुणा करो तो 50 दूनी कितनी होती है, योग कितना हो जाएगा 100। अब देखो शुरू वाली 2 संख्याओं का योग 40 है, लास्ट वाली 2 संख्याओं का योग 100 है। समझाई बात। तो 2 संख्या ये होगी, 2 संख्या ये होगी, ये टोटल संख्या कितनी होगी 4। 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 40 इधर है 100 इधर है, तो 100 में 40 जोड़ दो तो 4 संख्या का योग कितना बन जाएगा, 140 बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 संख्याओं का योग 140 है और 5 संख्याओं का योग कितना है, 160 है। तो आप क्या करोगे, 5 संख्याओं के योग में से यानी 160 में से 4 संख्याओं का योग माइनस करना है। तो 160 में से 140 कम करो, तो 160 में से 140 कम करो तो कितना आएगा 20। बीच की संख्या कितनी है, ये हमारा फाइनली आंसर है।
ये हमारा फाइनली उत्तर है। पहले पढ़ी बात, प्रश्न दोबारा सुनो। 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना है? 160 है। शुरू की 2 संख्याओं का एवरेज कितना बताया? 20 है, तो दोनों का योग कितना है? 40 है। क्यों? क्योंकि 2 को मैंने क्या किया? 20 से गुणा किया था, योग निकल गया। औसत को संख्या के साथ गुणा कर दो, अपने आप योग हो जाएगा। इसका आ गया 40। ये कितना था? 2 संख्याओं का एवरेज 50 था, तो 50 में कितना हो गया? 100। इधर योग कितना हो गया? 40, और पीछे वाला का योग कितना हो गया? 100। 100 में 40 जोड़ दिया तो चारों का योग कितना है? 140, और पांचों का योग कितना है? 160। 160 में से 40 कम कर दो, उत्तर कितना आ गया? 20। यह संख्या 20 की। कहाँ समझ में नहीं आया? कहाँ समझ में नहीं आया? क्या चीजें चली गई जो हार में? हाँ जी सर, क्या अर्थ लगा आपको? हाँ जी सर, आप बताइए। क्लियर है? कर ले सो काओ को लगियो कल ऑपरेशन आज थार पर का कहते ओ तो आयो ओखो ओ माने पड़े है को नहीं ओ यहाँ को नहीं बिया को नहीं, तुम के में बेटा कुछ भी कोई नॉर्मल बात है। पहले इसको समझो ढंग से। मैंने जिस थेरेपी से किया है ये विधि सीखो। जरूरी नहीं है यही है पर्सन और भी आ सकता है, लेकिन बेटा तरीका सेम बदल मत देना तरीका। ये नियम ये ना है को सवाल की और मान लो संख्या और दे दे, तरीका ये रहेगा। कुल मिला के बात है सड़क चाहे किसी शहर की वह चालना खब्बे पास ही है, यहाँ कोई नहीं बैठे तो खब्बे पास चलना बैठे जाऊँ तो रूल बदल जी ना जी में तो बिचारा चाल शाह तो वो मुंह फोड़ दे सी माँ साधन मार दे, वो चालन लेफ्ट साइड में ही है। यानी विधि यही अपनानी है। इस विधि से करोगे एवरेज का पर्सन ऐसा आ गया तो बेटा गलत होगा ही नहीं। क्लियर? अब आप इसे समझो और उतारो। ठीक है।